यही पहला ऐसा महल है जहाँ पे सुरंग बनी हुई है। सुरंग है इसमें येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में सोने का पानी फिरा हुआ है। राजा के टाइम का ही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एमपी के रतलाम शहर में एक अमेजिंग सा छुपा हुआ हिडन जेम, जो बेसिकली एक पैलेस है। और सबसे गजब की बात यह है कि इस पैलेस में एमपी का पहला एक्सीलेटर अपडेट हुआ था, पहला लिफ्ट यहीं पे लगाया गया था। और ये एक हेरिटेज साइट भी है इस टाइम पे। हालांकि ये बहुत ही कम वीडियोस में अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मिसमराइजिंग है। जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आप मेरे पीछे पूरा व्यू देख पा रहे होंगे। ये उस पैलेस का फ्रंट डोर है जहाँ से हम एंट्री लेने वाले हैं, और डिटेल में पूरा इसका व्लॉग दिखाएंगे आपको। इसकी अमेजिंग बात ये है कि ये इटालियन आर्किटेक्चर का बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब तो हर जगह पे शहर का डेवलपमेंट हो गया है, बिल्डिंगें बन गई, सब कुछ बन गया, तो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता। अदरवाइज ये पैलेस जब बना था तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे था पूरे रतलाम शहर का। सबसे ऊंचा पोर्शन यही है। आइए वन बाय वन क्लोज करते हैं। जब आप फ्रंट डोर से एंट्री लेंगे तो यहाँ जो हॉल टाइप आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि देखो उधर पे दरवाजे मेंटेन नहीं है। यहाँ की दीवारों को देख के एकदम लगता है पुराने जमाने की कोई वाइब आ रही है। और ये इटैलिक आर्किटेक्चर है। जब आप इस कॉरिडोर से होकर गुजरेंगे तो आपके सामने ये पूरा किला ऐसे दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे साइड में बहुत सारे कमरे बने हैं, बीच में बहुत ही बड़ी सी हाल है। और जब उस टाइम ये बना होगा तो ये पूरा दरवाजा एकदम मेंटेन रहा होगा। और लकड़ियों की मैं अगर बताऊं तो जितना मेरा ये नहीं है उससे ज्यादा इसकी चौड़ाई है। तो समझ सकते हो कितना मजबूत बना रहा होगा उस टाइम पर। यहाँ की दीवारों को देखो, या यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये पहले इंडिया में चलता नहीं था, ऐसे प्लेन होता था। और ये इस तरीके का बनाया गया गुम्बद टाइप का। तो ये इटैलिक का ही आर्किटेक्चर जो फॉलो किया गया है। और सब कुछ देख करके मैं आपको वीडियो में पता नहीं कैसा दिख रहा हूँ, मैं सामने से देख रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही अमेजिंग है। बहुत टाइम लेकर के बनाया गया होगा। ऊपर अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो पहले शीशे थे, ये बेल्जियम के शीशे हैं। ये बहुत ही यूनिक बात है। हमारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे दरवाजा खुला है, तो आपको अंदर को दे सकता हूँ। कमान गाइस। तो पहले पहले महल कोई बनता था राजा महाराजा का, तो ऐसे हॉल होते थे। और वो इसमें अपनी सभाएं करते थे, मेहमानों से ग्रीटिंग करते थे, मिलते थे। तो ऐसे हॉल पहले बनाए जाते थे। हाँ, थोड़ा अब मेंटेनेंस थोड़ा सा कम है, इसका रिनोवेट किया जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसे हॉल देखने लगता है ना कि हाँ, ये पैलेस की वाइब आ रही है। दोस्तों, जब आप इस हॉल के सेंटर में पहुंचोगे तो आपको ऊपर एक अमेजिंग सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। और उस स्ट्रक्चर के चारों तरफ आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखिए कोई बहुत ही वल्चर टाइप का पक्षी बना हुआ है। और उसके ऊपर बेल्जियम के शीशे लगे हैं, जो एक अमेजिंग कलाकारी तो है ही। लेकिन राजा महाराजा की शान ये होती थी कि वो पक्षियों को बढ़िया सीमेंट से एकदम बनवाते थे, मार्बल से। वो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है तो फील आ रहा है। अब देखो, मैं आपको इस पैलेस की थोड़ा सा खास बात बताऊं कि ये पैलेस महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। और ये लोकेंद्र सिंह का लास्ट रेजिडेंशियल पैलेस है, जो लास्ट रूलर थे रतलाम के। उसके बाद इस पैलेस में कोई रहा नहीं, फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया था। आज के टाइम पे इस पैलेस को ऑफिसेज में बना दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली रजिस्ट्री होती है, अदालत का काम होता है, जो कोर्ट कचहरी के छोटे मोटे काम होते हैं वो सब यहाँ पे होते हैं। तो ये सब ऊपर दिख रहा है, सब जो प्रिंट बना हुआ है, सब एक्चुअली क्या है, ये मतलब किला के जमाना में बना हुआ है। हाँ, पेंटिंग वही महाराजा के टाइम का ही है। एक दो नहीं आप गिनोगे तो मल्टीपल है, 7-8 गाटर है। तो मजबूती का लेवल आप एक्सपेक्ट करो कि कितना मजबूत इसका फ्लोरिंग बनाई गई हुई। और इस पे काका बता रहे थे कि ये सोने का इसे फिनिशिंग किया गया था। जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में सोने का पानी फिरा हुआ है। तो यार, पुरानी चीजों को देखने में जो मजा है ना, वो नई चीजों में नहीं है। मैं एक्चुअली आपको फील करने से लग रहा है मैं उसी जमाने में जी रहा हूँ, जमाने में राजा महाराजा थे मेरे सामने बना, ऐसा मुझे लगने लगता है कभी। देखो, दो पिलर है, 2 उधर है, 2-3 इधर लगे हुए। गाटर तो इतना ज्यादा दिया ये, उसके बाद भी एक्स्ट्रा मजबूती के लिए साइड में 2-2 पिलर लगा रखे हैं। और यहाँ सेंटर में देखो तो ये 2 पिलर है, जो कि एक्चुअली 4 पिलर है। ये 4 पिलर, वो 4 पिलर, 8 पिलर पे ये पूरी हाल को रोका गया इतने गाटर के बावजूद। ये जो कड़ा आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, वो एक्चुअली झूमर वहाँ पे टंगा हुआ था। ये एक बात अमेजिंग है कि आप अगर देखो तो डिजाइन गुम्बद को इस तरीके से किया गया है कि देखो पूरी हॉल में जहां भी आपकी नजर जाएगी ये इतना बड़ा हॉल बना हुआ है। लेकिन कहीं भी आपको बिना लाइट के, लाइट नहीं जल रही है लेकिन वो कितना उजाला है, आपको वीडियो में कितना क्लियर आ रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कितना उजाला बिना सिंगल लाइट का यूज किए। सुरंग बनी हुई है। सुरंग है इसमें। तो दोस्तों, हमारी किस्मत नहीं है हम देख सके, बंदी हो गया होगा ना, उसको बंद हो गया होगा तो हम नहीं देख सकते। और यही पहला ऐसा महल है जहाँ पे लिफ्ट का इंस्टॉलेशन हुआ था।
कैन यू इमेजिन गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग बात है। ये ऐसा हिडन जेम है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये अमेजिंग पैलेस है, रंजीत विलास पैलेस, रतलाम में, मरवाड़ा में। आप भी यहाँ पे आ सकते हो, इसको देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। पुरानी जगहों को एक्सप्लोर करने में गाइस जो मज़ा है वो मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न चीज़ों को एक्सप्लोर करने में है। आओ घूमते हैं। यहाँ पे ये ऐसे इस टाइप की कमरे में स्ट्रक्चर दे रखते हैं। दरवाजा कितना ह्यूज है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइप का देखिए यहाँ पे था। दोस्तों पूरा अंधेरा है अंदर, और महल में कहाँ पे क्या हो कुछ पता नहीं ना। पुराने ज़माने में कहाँ पे क्या ही चीज़ बना रखी हो राजा महाराजा, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं आएंगे। एक चीज़ और तो मैंने बोली थी कि हाँ ये बन चुकी है बेसिकली, यहाँ पे रजिस्ट्री का काम होता है। तो यहाँ पता लगा हुआ है, लिखा है मुख्यालय कार्यालय। तो बेसिकली यहाँ पे नोटरी, रजिस्ट्री, ये सब चीज़ें होती हैं। और देखो चूंकि इतना ज्यादा पुराना है ना दोस्तों, यहाँ पे देखो पेड़ में पूरा कब्जा कर रखा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम ट्रेवल करके कहाँ ही आ गया हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दोस्तों अब देखो अंदर का सीन, आज हर जगह बंद है। यहाँ ताला लगा हुआ है, उस जगह ताला लगा हुआ है, क्योंकि आज मैं संडे के दिन आया हूँ। तो ये मेरी गलती थी, आप संडे के दिन मत आइएगा। मुझे छुट्टी आज नहीं मिलती इसलिए मैं आ जाया हूँ। आप संडे के दिन मत आना। लेकिन एक बात मैं और आपको बताऊँ, अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वॉलपेपर लगे हुए मिलेंगे। वो वॉलपेपर एक्चुअली कोई मजाक नहीं है, वो इंडिया के नहीं है, वो यूरोप से आए हुए थे, एक्सपोर्ट हुए थे। और अमेजिंग बात ये है कि ये आज के जमाने में यूरोप से नहीं आए हैं। 1880 में जब महाराजा रणजीत सिंह ने इसको बनवाया था तब ये यूरोप से आए थे। ये पैलेस रतलाम का की हेरिटेज है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है, ओल्ड वाइब है यार। ये जो पिलर्स दोस्तों बने हैं इसमें लाल पत्थर का यूज हुआ है। और देखिए कार्विंग किस तरीके से करी गई है, इस पत्थर को कितना बढ़िया उकेरा गया, इस पर डिजाइन कितनी बढ़िया बनाई गई है। ये आपको यहाँ आकर के फील होगी, क्योंकि हर चीज़ को वीडियो में उतना परफेक्टली समझ पाना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे सीढ़ियों पे लाल पत्थर लगाए गए हैं और डिजाइन देखो इनके किनारे भी बनाई गई है। यानी कलाकृति का कितना ख्याल रखा गया है, भारतीय सभ्यता का। समझ पा रहा हूँ कितने अच्छे से इसको सजाया गया होगा। आज की डेट में 200 साल बाद अगर इतना खूबसूरत लग रहा है तो जब बना होगा तो क्या ही कमाल लगता होगा। और देखो यहाँ पे दरवाजे पे ये एंट्री लेते ही, जैसे आप मेन गेट वो सामने से आप एंट्री लेंगे इधर से, तो एंट्री लेते ही यहाँ पे आपको ये दो शेड दिखाई पड़ेंगे और आपके अंदर का शेड जा जाएगा। तो ये इतना बड़ा सा अमेजिंग सा गेट। तो सोचो रहा है जैसे एंट्री करते रहेंगे वैसे ऊपर शेर बने रहे होंगे, फ्लैग व्लैग लगा रहा होगा उनकी सत्ता का, उनके राज दरबार का जो भी फ्लैग रहा हो, तो ये बहुत ही अमेजिंग वाइब देता रहा होगा। वो चीज़ हम फील कर सकते हैं बस। इतना ही नहीं है, आप इस महल के चारों तरफ घूमोगे ना अभी आकर के, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हर तरफ ये महल की ही दीवार है, महल ही। आप देखिए इस तरफ यहाँ पे ज्वाइंट आपको दिख रहा होगा, तो ये इसके इधर का पोर्शन भी महल का रहा होगा उस टाइम पे। और ये चीज जब आप फ्रंट गेट से सामने से आओगे ना, तो अभी वो बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा, या यहाँ से अगर आपको दिख पा रहा हो तो वो सब देखिए, पूरा जितनी बिल्डिंग दिख रही है वो महल का ही स्ट्रक्चर है। ये महल बहुत ही ब्रॉड था, अभी इसका रिमिनेंट इतना है जो कि बहुत ह्यूज है, जिसका हॉल मैंने आपको दिखाया कितना ही ह्यूज था वो। तो ये महल बहुत ही विशाल का था। यहाँ किसी टाइम पे लिफ्ट चलती थी, वो कहाँ पे था देख सकते हैं कहीं? ये यहाँ अंदर है ना, बस इसी में चलती थी। हाँ, ये ऊपर जाके जनरेटर है, जनरेटर है सामने। अच्छा अब इसमें जनरेटर रखा हुआ है, देना मैं दिखाता हूँ दोस्तों। अब इसमें देखो ये जनरेटर रखा हुआ है। अरे अंधेरा अंधेरा सा आ रहा होगा, लाइट चालू कर लो। इसमें अगर आपको लाइट से दिख पा रहा हो तो यहाँ पे अब जनरेटर है। काका बता रहा है कि लिफ्ट यहीं पे चलती थी। फाइनली जो चीज मैं आपको इतनी देर से नहीं दिखा पा रहा था, लिफ्ट का पोर्शन एक्चुअली यही है। तो अब उस लिफ्ट का हुआ क्या? वो लिफ्ट भी वो समाप्त हो गए, उसके बाद में तो ये लिफ्ट बंद हो गई। मुझे मैंने पढ़ा था कहीं कि रतलाम को लिफ्ट एक्चुअली यहीं लगी थी। हाँ ये लिफ्ट ही है। छोटी छोटी सीढ़ियाँ आ रही है, उधर से अभी आया हुआ हूँ मैं, फिर महल में एंटर किया हूँ छोटी सीढ़ियों के जरिए से। और दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला था कि बेल्जियम का गिलास लगा हुआ है, वो कहीं दिख नहीं रहा था ना, कोई सब जगह टूट चुका था, लेकिन हाँ उसके रिमिनेंट थोड़ा बहुत मुझे दिख गया। आपको स्पेशली दिखाना चाहूंगा, वो देखो उधर वो लगा हुआ है बेल्जियम का गिलास। यहाँ पे बहुत सारे ऐश वैश जमा है, क्या जलाते हैं पता नहीं, आई डोंट नो।
एक बात जो मुझे बहुत ही शिद्दत से इंतजार था कि व्लॉग जब एंड पे पहुंचेगा तो मैं आपको बताऊंगा। बात यह है कि जब एक टाइम पे शाहजहां की राजसभा बैठी हुई थी तो वहां पे उनका एक हाथी पागल हो चुका था जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो महज 22-23 साल की उम्र के थे उस टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अपने बल से उस हाथी को गिरा दिया था। और इसी पराक्रम से खुश होकर के शाहजहां ने उनको एक पूरा ये स्टेट नवाज दिया था कि ले जाओ और इस पे तुम रूल करो। तब वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत फैलाई और बाद में इस महल का निर्माण कराया जिसको हम लोग बोलते हैं रंजीत विलास पैलेस, जिसको ओल्ड पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और ये की हेरिटेज है रतलाम का, हिडन जेम है रतलाम का। थैंक यू गाइस सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द रंजीत विलास पैलेस। और मुझे यहाँ पे आकर पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो देख के कैसा लगा? अगर आपने वीडियो से जरा भी इंजॉय किया हो, आपको कुछ ऐसी ओल्ड वाइब मिली हो, टाइम ट्रेवल मिला हो और कुछ ऐसा देखने को मिला जो बहुत ही यूनिक था, तो आपने कहीं देखा नहीं होगा, तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। और ऐसी जगहों पे अगर आप आस-पास में हैं तो जरूर आकर घूमिएगा। सिंपल, इतनी मेहनत का मेरा सिर्फ एक रिवार्ड आप दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, बाय।